तो मेक इन इंडिया और डिजिटलाइजेशन के सपने को साकार करने वाला कोविन ऐप बहुत जल्द दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बहुत जल्द आपको सुनाई पड़ेगा कि कोविन का प्लेटफॉर्म दुनिया में कई सारी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं अपने वैक्सीनेशन एफर्ट्स को सफल करने में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो अब तक आप लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी ली होगी कि इंडिया कोविन ऐप को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन करने जा रहा है, उसको अवेलेबल करने जा रहा है और बहुत जल्द कई सारी कंट्रीज इंडिया से कोऑपरेशन करके कोविन का इस्तेमाल करेंगी। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो इससे पहले हम इसको और डेप्थ में जाने, चलिए सुनते हैं उस मैसेज को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव पर सभी देशवासियों और वर्ल्ड कम्युनिटी को दिया। फ्रेंड्स, इंडियन सिविलाइजेशन कंसिडर्स द होल वर्ल्ड एज वन फैमिली. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. जनवरी 2021 प्रिसाइजली 16 जनवरी 2021 को जब भारत ने इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव की स्टार्टिंग की तो उसी के साथ साथ भारत सरकार ने कोविन ऐप को भी देश के सामने प्रस्तुत किया। इस ऐप के जरिए ये बोला गया कि इंडिया में कहीं भी रहकर आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी टर्न कब आने वाली है, आपका वैक्सीनेशन कब होगा और उसके बाद वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स इसके द्वारा अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स इस कोविन ऐप से जुड़े हुए थे और साथ ही जुड़े हुए थे कई सारे स्पेकुलेशन और एलिगेशन जो इंडिया की अपोजिशन पार्टीज ने उठाए प्राइवेसी और यूजर की सेफ्टी को लेकर कोविन ऐप से जुड़े हुए। इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार ये बताया कि कोविन ऐप में कोई भी डेटा ब्रीच नहीं होने वाला, इसमें सभी सेफ्टी मेजर्स इंडियन यूजर्स के स्पेसिफिक है और प्राइवेसी पर खास ध्यान रखा गया है। इन सब के बाद क्वेश्चन ये आया कि इसका फायदा क्या होने वाला है, कोविन ऐप को बना देने से इंडिया को कौन सा बड़ा फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उस समय हमें फायदा नहीं पता चल रहा था, लेकिन आज जब हम महीनों बाद इसे वापस मुड़ के देखते हैं तो हमें साफ हो जाता है कि कोविन ऐप से सच में इंडिया को एज अ कंट्री हेल्प मिली है। इसके सीधे सीधे दो बहुत बड़े रीजन है कि शायद ही अभी तक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए में जब किसी एक नागरिक को वैक्सीनेशन लगी तो उसको सर्टिफिकेट फ्रेजाइल पेपर के फॉर्म में दिया गया, लेकिन जब इंडिया में किसी को वैक्सीनेशन लगी तो उसको डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए गए। इसका मतलब ये कि इंडिया ने कुछ हद तक सीधे मामलों में यूएसए को डिजिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बहुत हद तक इंडिया की जो वैक्सीनेशन की रफ्तार थी उसको बढ़ाने में कोविन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। 16 जनवरी को जब भारत ने अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट किया तब यूएसए ने ऑलरेडी एक महीने पहले ही उस ड्राइव को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट ये आई कि भारत ने यूएस को ओवरटेक कर दिया इन टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन्स एडमिनिस्टर्ड। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें बताया और इसमें इनडायरेक्टली ही सही लेकिन कोविन ऐप का बहुत बड़ा हाथ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया कौन से ऐसे मेजर्स लेगा जिससे कोविन एक ग्लोबल ऐप बन जाएगा। तो इंडिया ने कहा है कि अब कोविन को वो ओपन सोर्स कर देंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोविन ऐप का इस्तेमाल कोई भी कंट्री कर सकती है और इंडिया बदले में उस पर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इसका मतलब कोविन जैसे ऐप्स और भी बन सकते हैं और इंडिया इस पे ये चैलेंज नहीं करेगा कि आपने हमारी नकल की है। और यही नहीं, अगर कंट्रीज चाहें तो वो डायरेक्टली कोविन ऐप का ही इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें अपने कंट्री के हिसाब से चेंजेस लाकर उसी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अगर सीधे तौर पे कहें तो भारत ने कोविन को पब्लिक गुड घोषित कर दिया है। एंड एट द एंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी कंट्रीज ने ऐसा कुछ इंटरेस्ट दिखाया है कोविन ऐप को यूज करने के लिए, तो आंसर है जी हाँ। ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कोविन प्लेटफॉर्म में और कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये नंबर 75 तक भी पहुंच चुका है। और इसमें कुछ बड़ी कंट्रीज भी हैं जैसे कनाडा और मैक्सिको और साथ में वियतनाम और हमारी कुछ पास की कंट्रीज भी हैं। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जब तक हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।